जैसा कि ये प्रोग्राम जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन मीट, नेक्स्ट जनरेशन की एक मुलाकात का एक अवसर है। नेक्स्ट जनरेशन जो आरसीएम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है, उन सबको, हम सबको इकट्ठा होने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये प्रोग्राम और एक इस पिक्चर से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक आरसीएम वर्ल्ड, ये फोटो जो आज यहाँ पे दिख रही है, इसको हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए, बल्कि इसका बहुत बड़ा विशाल रूप इससे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उत्सुक हैं। और ये अपन 24 मई को ये प्रोग्राम भिलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड कैंपस में पूरी तरह से होने के लिए तैयार है। तो ये सब एक, इस प्रोग्राम के जो एक मुख्य आकर्षण जो है, मेन अट्रैक्शन जो मैं अगर बोलूंगा, कि डेफिनेटली हमारी प्रेरणा, हमें दिशा मिलने के लिए हर दिन जो टीसी सर का एक जो मार्गदर्शन है वो यहाँ पर मिलेगा। और जैसा अभी अंजलि भी बोल रही थी कि एक एक स्थान की अपनी एक महत्व, इम्पोर्टेंस होती है। हर जो जगह है उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे टीसी सर की जो एनर्जी है, यहाँ पे उनका जो एक जो पूरा आभा है, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार अपन भिलवाड़ा में उस एनर्जी को महसूस करके और यहाँ से बहुत सारी एनर्जी लेकर के अपने साथ जा पाएंगे। बाकी उसके अलावा जैसे रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन हो गए, नए प्रोडक्ट लॉन्च और बहुत सारी घोषणाएं, नई इंफॉर्मेशन की तैयारियां चल रही है। हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स हैं वो पूरी तरह से एक्साइटेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। यहाँ पे शॉपिंग कार्निवल एक एक एक्सपीरियंस है। बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो मैं बोलूँगा कि प्लांट विजिट या ओवरऑल कंपनी विजिट, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आप लोगों के हम उम्र हूँ, और उसके अलावा मैं देखता हूँ कि हम, बल्कि पहले जनरेशन गैप बोलते थे कि 10 साल या 20 साल में होता है, लेकिन अब जनरेशन गैप मुझे लगता है कि 5 साल में भी गैप दिखने लगता है। और वो जो आज की सोच है, वो उस जनरेशन की एक बहुत बड़ी खूबी क्या है कि वो पहले बहुत अच्छे से परखते हैं। दे वांट टू इवेल्युएट कि भाई वाकई में क्या ये सिस्टम मेरे फ्यूचर के लिए सही है। तो वो एक सबसे बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस, एक हर एक पर्सन अपने अंदर वो विजन लेकर के जा सकता है कि जिस चीज के साथ में जुड़ करके मैं अपनी लाइफ बनाने वाला हूँ, क्या वो रियली तैयार है, या वो इतना इक्विप्ड है कि वो मेरे फ्यूचर और मेरे आने वाले कई इयर्स में वो मेरे साथ में रह करके आने वाली जनरेशन्स में वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो एक यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्टअप का और उसी के साथ ये सब तो ठीक है, उसके साथ हम सब हमेशा हम कैसे मनोरंजन और हम बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ऐसी कुछ तैयारियां भी करने का प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसका एक अलग मजा है। और कैसे हम, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको कैसे एक अच्छे तरीके से हम एक मेमोरेबल बनाए, उसकी कुछ तैयारियां कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और देखिए कि इसमें जो हम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो नेक्स्ट जनरेशन, और मैं बोलूंगा कि हम मैं ज्यादातर जितने से, जैसे मैं जिनसे बातचीत होती है या जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि सब बहुत अच्छे जगहों पे एक एक्सपोजर है या एजुकेशन लेकर के आए हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत क्लियर दिशा होनी चाहिए लाइफ में, तब एक आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से 2026 जो ईयर है, उसमें जो एक डायरेक्शन मिला हुआ है कि हम इस ईयर को एक स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में बनाएं, एक ग्रोथ का एक पैटर्न जो आरसीएम सिस्टम, मैं बोलूंगा कि आज के टाइम में इस पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाएगा तो एक सिस्टम है जो ये इवन सोच सकता है कि इस इंडस्ट्री में रेगुलर ग्रोथ पॉसिबल है। और वो कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, बल्कि अपन जो ये 150 और 25, 100, 50, 25 की जो उससे भी अधिक की ग्रोथ का जो एक डायरेक्शन इस साल तय किया जा रहा है, और एक आरसीएम को एक राष्ट्र का पवित्रतम अभियान कैसे बनाया जा सकता है। थोड़ा ये वर्ड मुझे हो सकता है सेकंड जनरेशन को भारी लगता हो, लेकिन ये एक अपने आप में लाइफ का, जैसे कहते हैं ना कि सबसे स्वीट फ्रूट है, कि आज के टाइम में जब इतना ये एआई और रोबोटिक्स और इतना प्रोफेशनलिज्म और इतनी रेस है, उस टाइम पे आप सब कुछ करते हुए अपने लाइफ के सारे ड्रीम्स को फुलफिल करते हुए भी एक प्योर
एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम के साथ अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो इस साल के वन ऑफ द मेन पिलर्स में से है। तो जो रिवॉर्ड अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन है उसके क्या क्राइटेरियाज हैं कि सेहत के सितारे, जैसा कि स्वास्थ्य क्रांति इस साल के लिए वन ऑफ द मेन पिलर है, तो स्वास्थ्य क्रांति सेहत के सितारे जो एक प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है कि आप में से अब तक ये इस वर्ड से अगर आप फेमिलियर नहीं है, तो ये पूरी अपन जो बातचीत करेंगे इसमें और इस प्रोग्राम में इसकी पूरी आपको कि सेहत के सितारे क्या है वो जल्द से जल्द आप लोग जानकारी लें, अपने अपने टीम में, अपने अपने सिस्टम में लोगों के साथ कनेक्ट करके कि सेहत के सितारे बन करके भिलवाड़ा में यहाँ पे एक अवार्ड लेने की अपॉर्चुनिटी है। और ये वर्ड ही अपने आप में है कि सेहत के सितारे, हेल्थ स्टार्स मैं बोलूंगा कि अगर आप एक इतने अच्छे सिस्टम के साथ में इतना सब कुछ करते हुए अगर अपनी हेल्थ को एज ए मिशन लेकर के और उसके उसको अच्छा करें, उसको हम फिट रहें और उसके साथ में ये सारे काम को करें, तो उससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। ग्रोथ रिकॉग्नाइजेशन है और यूथ अवार्ड्स है। तो वो क्या है वो मैं आपको आगे इसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि सेहत के सितारे जो रिकॉग्नाइजेशन है उसमें जो बेसिक है कि आप जो सीड्स का फॉर्मूला है आरसीएम में, व्हाट इज सेहत के सितारे, कि जो ये सीड्स का फॉर्मूला है, सीड्स की जो फुल फॉर्म है कि आप एस स्टैंड्स फॉर स्लीप, E stands for emotional balance, the second E stands for exercise, D stands for diet and S stands for supplements। ये पूरा सीड्स जिस पर्सन की लाइफ में है उसको कोई आसानी से उसके हेल्थ इश्यूज या कोई बीमारी उसकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। और आरसीएम सिस्टम जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि हर घर में पूरी फैमिली, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बट पूरी फैमिली कैसे हम रोग मुक्त रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें, और न सिर्फ खुद फिट रहें बल्कि और लोगों को हेल्प कर सके। सबसे बड़ी चीज, सबसे पावरफुल चीज जो, यदि हम बोलते हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं या डाइटिशियंस बनते हैं, वो सब कोर्सेज भी करने के बाद ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं ले पाते हैं जो कि आरसीएम प्लेटफॉर्म पे सिर्फ इस सिस्टम के साथ में जुड़ने से हमें ये एनवायरनमेंट और ये जानकारी मिलती है। और सबसे ऑन द टॉप ऑफ इट कि जो प्रोडक्ट रेंज है जिसके थ्रू हम ये काम कर पा रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल है कि कैसे हम फिट रह सके। और यदि किसी को कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो भी गई है और बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको हम ब्रेक करने पे काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ पॉसिबल है। तो इसको कैसे, इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग जरा ध्यान से इसको समझ लें, यदि अगर अभी तक किसी की जानकारी में नहीं आया है कि आपको सेहत के सितारे बनने के लिए आपके अभी के आपको करंट टेस्ट करवाने हैं, आपको आपकी पूरी बॉडी चेकअप करवाना है। एक बार बेसिक बॉडी चेकअप कराने के बाद आपको यदि कोई आपको जो है डेविएशन मिलता है, यानी कि जो अगर आपकी रेंज है फिटनेस की, अगर उससे कोई चीज बाहर मिलती है तो आपको उस पे काम करना है। और आरसीएम की सीड्स और आरसीएम की पूरी न्यूट्रिशन की एजुकेशन लेकर के आप बिना ज्यादा डॉक्टरों के चक्कर में पड़े आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद में आप वापस से आपकी रिपोर्ट, अभी ये क्योंकि ये अब हमारे पास में अप्रैल मंथ जो है हमारे पास में है, मई के भी कुछ दिन है और मार्च मंथ के जितने दिन है, तो टाइम है और अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। तो आपको वो रिजल्ट वापस से आपके टेस्ट कराने हैं, जब आप एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का वो प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। और यदि आप उनको किसी चीजों को ठीक करते हैं तो आरसीएम की वेबसाइट पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करें, तो आपको आपके सारे इवैल्यूएशन के बाद में यहाँ पे भिलवाड़ा में अवार्ड दिया जाएगा। तो जो लिखा है यहाँ पे कि इसमें 3 चरण है, हर साथी को अपनी जांच करवानी है, सीट्स का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं उनको एक अच्छे उसमें लेकर के आना है, और पहले की रिपोर्ट और 3 महीने बाद की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया है। और अगर आपके आसपास अभी तक भी टीम में इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो ये राइट टाइम है कि इस पे काम करके इसको आगे बढ़ाने पर आप काम कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कि ग्रोथ रिकॉग्नाइजेशन है, कि यानी कि अगर आपका जो हमारा
100 150 25 की जो ग्रोथ है, अगर आपका इसमें जो बेसिकली ये 3 लेवल है हमारे, वाइटल, रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर के। आपका जो बेस मंथ है वो दिसंबर मंथ है। इसमें जनवरी से लेकर के मार्च के महीने में आपको जो वाइटल्स 100% की ग्रोथ करते हैं, जो आप रॉयल्टी इसमें 50% की ग्रोथ करते हैं, और जो टेक्निकल अचीवर्स इसमें 25% की ग्रोथ करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसमें वाइटल लेवल पे बिगनर से लेकर के कंसीडर किया जाएगा आपकी 100% की ग्रोथ। तो कम से कम मिनिमम आपका बिगनर लेवल से आपको ये ग्रोथ ला करके इस पे काम करना है। तो ये एक, आज भी आप अभी तक अगर प्लानिंग नहीं करी थी, बाई चांस मिस हो गया है किसी भी साथी से आपकी टीम में और आपके पूरे आरसीएम परिवार में, आपको जहां पे भी दिख रहा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। आपके जनवरी मंथ, उससे आपको फेब मंथ और मार्च मंथ, और आप जो है अ, उसमें आप करके इस पे वर्किंग कर सकते हैं। उसके साथ में जो इसके अतिरिक्त, यदि अगर 100 50 25 की ग्रोथ नहीं है, तो अगर आपकी बी लेग में जो है वो अगर जनवरी से मार्च में 3 महीने लगातार बी लेग में अगर ग्रोथ है, तो अगर उसकी परसेंटेज कुछ भी है, तो उन साथियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, कि जिन्होंने प्रयास किया, लेकिन हो सकता है कि आप 100 50 25 का फिगर टच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार ग्रोथ कर रहे हैं आपके लेवल से, तो उन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है यूथ अचीवर्स अवार्ड है, जो हमारे जितने भी नए रॉयल्टी, नए टेक्निकल अचीवर्स जो हैं, 30 साल और उससे कम उम्र के, तो उन सबको जो यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उसमें ये विशेष बातें हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है, कि आपका जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च में जितने भी नए रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया है। इसमें जनवरी 2026 से मार्च 2026 में आपको जो हाईएस्ट पिन से ग्रोथ लानी है, जो भी आपकी हाईएस्ट इस साल में पिन रही है, उससे कम ग्रोथ आपकी जो है वो जनवरी से मार्च के बीच में होनी चाहिए, और मार्च में आपके लेवल मेंटेन होना चाहिए मिनिमम। ये क्राइटेरिया ध्यान रखें। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन आपका चेक कर लें, मार्च मंथ में आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप इसकी तैयारी करके, अगर कोई कमी रह रही है तो इसको पूरा करके, ये एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भिलवाड़ा में इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और जनवरी से मार्च अचीवर जो है हाईएस्ट पिन लेवल 3 महीने में 2 महीने भी मेंटेन होगा, तो वो भी इसमें क्वालिफाइड माना जाएगा। फैमिली सिक्योरिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए यहाँ पर जो हम टेक्निकल एंड अबव जो हैं, जितने भी नए अपने सेकंड जनरेशन के जो लोग हैं, जो इसमें आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित किया जाएगा। और नेक्स्ट सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन जो सहभागी, जितने अपने फादर के साथ में जितने बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन जिन्होंने काम करना शुरू किया है, और वो ये पिन लेवल जो मेंटेन कर रहे हैं एमराल्ड एंड अबव, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा।